हेलो एवरीवन भाई, आप सभी को पता है कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं आपको मैं बता देता हूं। मैथ्स के जो इतने फॉर्मूले आपके रिवीजन आपको करने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है, देखो बहुत बच्चे ऐसे जानते होंगे, मेरा 14 तारीख को एग्जाम था और सॉरी 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही मैंने आपके जो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं आपको जितने भी मेरे नोट्स में या फिर जितने भी फॉर्मूले आपके यूज़फुल आपके लिए हो सकते हैं वो यहाँ पर करवाऊंगा। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। आपका अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो मैथ्स में आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा हो और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। तो एक तरीके से ये आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। पहले तो मेरा ये था कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि 25 या आपके क्वेश्चन करवा दूँ उसके हिसाब से, लेकिन उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एक तो मेरा भी और आपका भी, ठीक है। सॉरी। लेकिन इसमें जो आप फॉर्मूले अगर सारे रिवाइज कर लेते हो तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें इन फॉर्मूलेज इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा और उसके फॉर्मूले रिवाइज करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को भाई आपको बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी मैं फॉर्मूले के बाद में बना के जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। मैं पर यही बोलूँगा कि यहाँ पर आपको मैं रिवाइज एकदम मतलब कि कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँगा साथ में, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, तो उनको मिस मत करना। और अगर आपका कल एग्जाम है तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इस वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम पहला जो आपका रहेगा उसका फॉर्मूला, मतलब कि पहले किसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम सारे फॉर्मूले करने वाले हैं और मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, और जो कंटेंट है उस पर जाना। ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूले सारे रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो भाई, ये तो आप पहले बेसिक फॉर्मूला याद कर लो कि आपको पता है कि साइन, ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो 1/cos के बराबर होता है, ठीक है। फिर आपका जो कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 1/sec के, ठीक है। आई नो आप बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स भी नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये है, ठीक है। टेन थीटा का आपका होता है 1/cot। तो ये तो आपको पता होने ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आपको पता है जो पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ होती है जिन्हें कहते हैं, उनको उनके फॉर्मूलेज भी आपको इस बार एग्जाम में उससे क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। और एक क्वेश्चन तो मेरी इसमें था शिफ्ट में। तो आपके साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब जानते होंगे, ठीक है, 1। फिर आपका दूसरा जो है एक और आइडेंटिटी बनती है जिसमें आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 1। और आपका तीसरा होता है जो आपका कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी एक मिनट, हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और ये होता है आपका 1। तो ये आपको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इंपॉर्टेंट बताते चलूँगा साथ में, तो इसलिए आपको वीडियो देखनी जरूरी है कि पीडीएफ में वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आपके पास ये फॉर्मूले हो गए, इनको रिवाइज कर लेना एक बार। इसके बाद जो है आपका साइन टू थीटा और साइन टू कॉस थीटा के फॉर्मूले होते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो साइन टू थीटा जो होता है आपका, साइन टू थीटा जो होता है उसका जो एक फॉर्मूला होता है ये वाला, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और दो की स्पीड में दे सकते हो अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है। बाकी कॉस टू थीटा जो है आपका, उन उसकी जो वैल्यू होती है आपकी पहली वैल्यू तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और एक वैल्यू इसकी और होती है जो आपकी टू कॉस स्क्वायर, इसको मतलब इसी को हम इसको सॉल्व करके आपका जो वैल्यू निकालते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है टू कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी टेन टू थीटा का भी आप याद कर लो और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है टू टेन थीटा, ठीक है, टू टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो हैं आपको अच्छे से कर लेने हैं भाई, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा, तो आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मेरी बात मान लो, आपको इन चीज़ों से इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ भाई आपका, ये भी आप बहुत बच्चे इनको जानते होंगे कि जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, साइन थीटा में, ठीक है। और ये वाइस वर्सा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो टेन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है कॉट थीटा में, ठीक है। और आपका जो लास्ट है आपका सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस एक थीटा में, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एग्जाम पर्पज से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम आ आते हैं और इन फॉर्मूले को बस आपको रिवाइज करना है, आपको ये नहीं कि अब याद करने बैठो, आपने पहले पढ़ लिए होंगे, ठीक है। बाकी आपको एक फॉर्मूला 10a+b वाला भी होना चाहिए याद, ठीक है, 10a+b वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a
ठीक है, 1 माइनस 10a और 10b। ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के आपको जो ट्रिपलेट्स हैं उनको याद कर लेना, आपकी बेसिक ट्रिपलेट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो नॉर्मल ट्रिपलेट्स होते हैं और जैसे 10 और 10 6 8 का होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जितने भी बेसिक वाले हैं वो आप एक बार करके चले जाना, उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने के मिल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि उससे इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ये आपके मैंने सारे जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के करवा दिए हैं, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना कर लेना। नेक्स्ट मैं आता हूँ आपके अलजेब्रा के फॉर्मूलाज पे, ठीक है, आपके अलजेब्रा की, ठीक है। अरे मेरी राइटिंग को क्या हो गया, ये तो इस पर लिखा नहीं जाता ना, ठीक है। तो अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हम अगर देखें तो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जाते हैं। देखो मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ वो मैं हर बच्चे को मैं सोच के चल रहा हूँ, जो बच्चा बेसिक भी जो नहीं जानता उसके हिसाब से। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो वो पार्ट स्किप कर देना जो आप पहले से जानते हो, ठीक है, अगर टाइम बचाने के लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेना भाई, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस लगा दोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। और इसी से एक फॉर्मूला आपका और बनता है जो आपका, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वहीं रहने दो और वहाँ इसको यहाँ ले आओ तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, अरे एक मिनट, ए स्क्वायर और आपका फिर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1a प्लस ए बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ होता है आपका और इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके कौन से फॉर्मूले आ जाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको करके ही जाने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले भी आप रिवाइज कर लेना, ए क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से। और इसको हम तोड़ के ऐसे भी ले सकते हैं, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपके इन दोनों फॉर्मूले को ही आपको अच्छे से करके जाना है। और माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाला जो आपका, माइनस वाला भी करवा दूँ क्या, चलो माइनस वाला भी करवा देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब क्या होता है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, यहाँ प्लस आएगा बस में इतना ही डिफरेंस है, और यहाँ 2 में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही करके ले देता हूँ, अगर PDF में समझना है बच्चों को तो एक सेकेंड, इसको हटा के क्यूब है ये, ठीक है। आपके ये हो गए फॉर्मूले, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। और इसके आपके ए प्लस बी का होल जो स्क्वायर होता है उससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपकी शिफ्ट में। तो ये सारे फॉर्मूले वही हैं जो आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाना, अदरवाइज़ आपको हो सकता है नुकसान हो। तो ये फॉर्मूले बस आपको एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको इनको डीप नहीं जाना है कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आप जानते होगे और अगर आपने नहीं देखा होगा तो अब अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट मैं आता हूँ भाई आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लो एक बार, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है भाई। ये आपके फॉर्मूले जो हैं हो गए इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के। और सबसे मेन वाला ये तो भूल ही गए, ए क्यूब, ये इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, 100% चांसेस है, ठीक है, माइनस 3abc। इस वाले को कैसे करना है भाई, इसके 3-4 फॉर्मूले हैं लेकिन मैं एक लिखवा दे रहा हूँ, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। बाकी जो 4 फॉर्मूले हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाकी आप सर्च भी कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। यहाँ पर लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कैसे आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला कर लेना, बाकी जो 3 फॉर्मूले हैं आप देख लेना कौन कौन से हैं, ठीक है, माइनस bc माइनस ca, ठीक है भाई। और जो बाकी 3 फॉर्मूले बनते हैं वो इसी से बनते हैं आपके, ठीक है। अब मैं एक नया पेज निकालना पड़ेगा, न्यू पेज, ठीक है भाई। एक मिनट, चलो इस पे आ गए, ठीक है। ये हो गए भाई आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। अब आते हैं आपके परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पे। तो परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो कुछ नहीं होते हैं, ठीक है।
परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि आपका 0.5% तो आप जानते हो कि 50% है, ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको 1/3 का भी पता होना चाहिए, ठीक है। 1/3 का क्या होता है? 33.33%, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी को हम ले सकते हैं आपका 33 1/3%। तो दोनों याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आप ऐसे याद मत करो, इसको ऐसे याद कर लो, 33 1/3, ठीक है, ये परसेंटेज आपका। फिर आपका 1/4 का भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 1/4 का भी होना चाहिए 25%। 1/5 का आपका होता है 20%, ठीक है। और इसको थोड़ा सा वापस से ले देते हैं, 1/5 का, ठीक है। तो ये तो हो गए मतलब कॉमन वाले। अब जो थोड़े इंपॉर्टेंट जो आपको याद नहीं रहते हैं बच्चों को, वो ये हैं 1/6 का पता होना चाहिए 16 2/3%, ठीक है। 1/7 का, 1/7 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आजकल। 1/7 का होता है 14 2/7, ठीक है। फिर आपका एक आता है 1/8, तो 1/8 का क्या होता है आपका 12 1/2%, ठीक है। तो ऐसे ही आपके और 1/9 का भी लिख लो, ठीक है। 1/9 का जो होता है 11 1/9 होता है। और आप 10 का तो जानते ही होगे, और एक 11 का और कर लो, ठीक है। एक मिनट, 1/11 का भी कर लो। इसका क्या होता है 9 1/11। बस इतने कर लो, आपको बाकी जो है इनसे बन जाते हैं आगे के भी फॉर्मूले। ये आपके इनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए किसके? परसेंटेज के फॉर्मूले। बाकी आपके, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ आपके ज्योमेट्री वाले पे, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं, सॉरी, सर्कल वाले पे, ठीक है। ज्योमेट्री वाले पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें आए नहीं है, देखने के लिए नहीं मिले, तो आपको वो इतने इंपॉर्टेंट रहते नहीं है, ठीक है। आपको अगर मैं बात करूँ कि इसका क्या नाम है, ज्योमेट्री वाले, अब ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। अरे यार, ये तो चलाना नहीं आता मेरे को, यूज़ नहीं करना आता, ठीक है। ज्योमेट्री, आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, जो सीरियस बच्चे होंगे कर रहे होंगे और जानते होंगे इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पे आपको एक पहले होता है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड जो होती हैं। एक तो होती हैं आपकी जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, एक जो बाहर करती हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही सर्कल बना लो, ठीक है। एक कोड ये जा रही है, एक कोड ये जा रही है, ठीक है। हमने इसको एक लिख दिया, इसको बी लिख दिया, ठीक है। इसको डी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, ठीक है। और ये आपका ओ सेंटर है। तो आपको एक होता है जो कॉर्ड जो है जो बाहर जाके मिलती हैं, ठीक है। ये आपकी इधर जाके मिल रही है कहीं पे बीच में, ठीक है। इसको बीच वाले को नाम दे रहे पी, इसको नाम दे रहे पी, ठीक है। ये पी है बाहर, जहाँ पे कॉर्ड दोनों मिल रही हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है भाई। ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है आपका? हमेशा जो पी ए है, ठीक है, और इंटू पी बी है, वो हमेशा किसके इक्वल होगी? पी सी इंटू पी डी। क्या चीज़ है? पी ए, ये पी ए पी बी, ठीक है। दोनों कॉर्ड का जो इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया? आपको इस पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अब जो है आपका एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर आपका इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो उनको कैसे करने हैं, उनके भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको पता कि आता ही है, ठीक है। तो टेंजेंट में क्या होता है, देखो भाई, दो सर्कल हैं, ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है भाई। तो ये आपकी टेंजेंट जा रही है, ये आपकी टेंजेंट जा रही है दो। अरे यार, ये कैसी टेंजेंट बन गई, ठीक है भाई। तो इसमें जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाई जाती है, जो आपकी बाहर से ऐसे सर्कल टच कर रही हो। अभी मैं आपकी वो भी करवाऊंगा जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है, तो उसको भी आपको करना है। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं आपको, ठीक है। ये DCT इसको बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और एक मिनट, ये आपकी रेडियस होगी दोनों की, ये आपकी दोनों की रेडियस हो गई। और ये है आपका डी, ठीक है। दोनों रेडियस, ये बड़ी रेडियस है, ये बड़ी रेडियस है, और ये आपकी छोटी रेडियस है। तो इसको जो है छोटा आर दे देते हैं नाम, ठीक है। और ये जो है बीच की लाइन जो है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम डी नाम दे देते हैं, इस वाली लाइन को, बीच की जो खींची है, ठीक है। तो ये DCT का वैल्यू जो कैसे निकलती है, DCT का फॉर्मूला है, DCT का फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट में, ठीक है, D² माइनस आपका बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब ये इनका डिफरेंस माना जाता है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो दोनों प्लस ही हो रहेंगे। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आप बड़ा आर या छोटा आर आगे पीछे कर दो, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो बाहर जो निकल के आएगी वैल्यू, वो आपकी पॉजिटिव ही निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर को पता ही है आपका, जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, चाहे माइनस का प्लस का, वो सेम रहता है। ऐसे ही आपका जो है एक टेंजेंट और वो एक सर्कल और बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको डायरेक्ट कॉमन ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की भी पता पड़ जाए। ये है आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन, अरे ये कैसी खिंच गई। देखो, ये है आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये जा रही है, एक आपकी ये बनती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें?
ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की, ठीक है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है ये वाली दोनों ही। तो ये आपकी बाकी रेडियस हो गए, ठीक है, ये रेडियस हो गए, ये रेडियस हो गए, ठीक है भाई। और आपका ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन आपका सर्कल। तो इनको कैसे निकालते हैं भाई, सर्कल का रेडियस का डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। अब इसके लिए टी कहते हैं इसको, टी, और इसका फॉर्मूला भी सेम है लेकिन बस प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें जो है आपका d², ठीक है, माइनस आपका r, जो बड़ा r हो चाहे छोटा r हो उसको आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, r², और ये आपका ये हो गया, ठीक है, और ये पूरा होल स्क्वायर में है। एक मिनट, ये आपका इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको करके जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। और ऐसे इन्हीं पे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, इनसे अलग आपको कुछ नहीं करना है भाई। मेरे हिसाब से जो है सर्कल में इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, बाकी आप थोड़ा बहुत सर्कम सेंटर वगैरह और जो भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें भी कर लेना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर आगे नए पेज पे आपके, जैसे मैं बता देता हूँ अब कौन कौन से जो रह गए हैं आपके और जो आपको करने हैं वो आपके अभी तक जैसे मेरे शिफ्ट में तो नहीं आया था सर्कम सेंटर वगैरह पे, तो सर्कम सेंटर के फॉर्मूले कर लेना, ठीक है भाई। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी शिफ्ट में तो नहीं आया है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सर्कम सेंटर हो गया, ठीक है, आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। फिर आपका ऑर्थो सेंटर के बाद कौन सा होता है, और इन सेंटर हो गया, ठीक है, इन सेंटर हो गया, और आपका सेंट्रोइड, ठीक है। इन पे कर लेना क्वेश्चंस। अब मैं आता हूँ भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अरे एक मिनट, ये क्या हो गया। देखो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनमें क्या है भाई, आपके हो सकता है कि आपके में डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल के जैसे 10% का है, ठीक है, और 10% का 2 साल का कितना होता है आपका 21, और आप सॉरी 10 + 10 2 साल हो गए, और 10 × 10, ठीक है, 10 × 10/100 तो 21% होता है। अब पूछ लेंगे कि आपका कुछ दे देंगे वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे कि 1000 वैल्यू दे देंगे, 1000 वैल्यू दे दी। इसमें बोलेंगे कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़र्क बताना है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 × 2 20, वो तो नॉर्मली 20 हो जाएगा, ठीक है। और जो इनका डिफरेंस होगा वो एक ही रहेगा, तो 1% इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो 10 आंसर आ जाएगा। ऐसे मतलब इतना ईजी तो नहीं आएगा, मतलब इस टाइप में क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है भाई। और इससे अलग मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, इससे अलग कोई फॉर्मूला आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए इतना बहुत था, और मैंने सोचा कि क्वेश्चन की जगह फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है भाई। और इसकी जो मैं पीडीएफ है वो डाल दूंगा। बाकी अगर आपने इसके फॉर्मूले के नोट्स बना रखे हैं तो भाई बहुत बढ़िया है, आपको अपने ही नोट्स रिवाइज करने हैं, कहीं से और से कुछ नहीं रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो मुझसे कि मैं ये चीज़ बताऊँ, इसकी में आपको दिक्कत आ रही है और क्वेश्चन करवा दूँ या फिर क्वेश्चन रहने दूँ, आपको फॉर्मूले से कर लोगे, तो भाई मेरे को प्लीज़ बताना, अपना फीडबैक दिया करो, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उससे ही मेरे को पता चलता है कि इस टाइम पे बच्चों की एक्चुअली में क्या दिक्कतें आ रही हैं। बाकी आप अच्छा करके आओगे, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से अगर आपके 80 या फिर 85 अटैम्प्ट जो आप करने की सोच रहे हो उतने बेस्ट रहेंगे। 85 to 90 अगर रिपीटर हो, और आपके 80 अटैम्प्ट अगर आप अभी फ्रेशर हो, ठीक है, आपका पहला अटैम्प्ट है, तो एवरेज अटैम्प्ट इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ले जाने की सोचना मत, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।